दोस्तों, बॉलीवुड में फिल्म पूरी होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। कुछ फिल्में कुछ दिनों के कंटिन्यू शेड्यूल में पूरी हो जाया करती है तो कुछ को कई सालों लग जाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर विजय आनंद की एक ऐसी फिल्म की जिसे पूरा होने में 8 साल लग गए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1982 की 16 अप्रैल को रिलीज मल्टी स्टारर फिल्म राजपूत के बारे में। तो ठाकुर प्रताप सिंह कौन है? किवाड़ खोलो। ये जरूर डाकू हैं, मुझे मारने के लिए आए हैं। किसकी मजाल? कौन हो तुम लोग और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे घर में जो मेहमान है उसे बाहर भेज दो। क्या काम है उसके साथ? ज्यादा बात ना करो ठाकुर, दरवाजा खोलो वरना तुम्हारी जान भी चली जाएगी। जानता है किससे बात कर रहा है बदमाश? हम राजपूत हैं, हमारे लिए मेहमान जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। ठीक है ठाकुर, दुनाली हटाओ, हम जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की प्लानिंग की गई थी 70 के दशक की शुरुआत में और इसके लिए सलीम जावेद को एक स्क्रिप्ट राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद के लिए लिखने को कहा गया था। लेकिन तीनों एक दूसरे से स्क्रिप्ट के लिए सहमत नहीं हो सके तो फिल्म को रोकना पड़ा। इसके बाद राज कपूर और दिलीप कुमार कैरेक्टर भूमिका निभाने लगे। केवल देव आनंद ही ऐसे थे जो तब तक हीरो के रोल में आया करते थे। दोस्तों, फिल्म राजपूत इसके बाद फिर से स्टार्ट हुई साल 1976 में और इसके मुख्य और सहायक कलाकार थे धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, रंजीता कौर, टीना मुनीम, रणजीत, रहमान, नाजिर हुसैन, इफ्तिकार, ओम शिवपुरी, इंद्राणी मुखर्जी, मुराद, तेज सप्रू और मोहन शेरी। फिल्म राजपूत की कहानी उस समय की है जब स्वतंत्र भारत में एक संशोधन आता है कि शाही परिवार अब शासक नहीं होंगे और किसानों को उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ेगा। फिल्म राजपूत के निर्माण के दौरान डायरेक्टर विजय आनंद और विनोद खन्ना के रिश्ते बड़े तनावपूर्ण हो गए थे। इसकी एक ही वजह थी और वो थी ओशो रजनीश। दरअसल विनोद खन्ना से भी काफ़ी पहले डायरेक्टर विजय आनंद रजनीश की शरण में कई साल तक रह चुके थे। विजय आनंद ने रजनीश को छोड़ने का फैसला किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि रजनीश बहुत ही लालची हो गए हैं। और तो और रजनीश अब खुद को भगवान भी मानने लगे थे। रजनीश अब केवल विदेशियों को ही पैसों के लिए निशाना बनाया करते थे। हालांकि विजय आनंद ने रजनीश को 10 साल तक फॉलो किया था। विजय आनंद और रजनीश में पहली बार दरार तब आई जब साल 1972 में संगीतकार कल्याण जी और अभिनेता महिपाल ने रजनीश को छोड़ दिया। दरअसल रजनीश चाहते थे कि जो भी उनके आश्रम पर आए वो अपने जूते और दिमाग दरवाजे के बाहर ही छोड़कर आए और आश्रम के अंदर आकर अपना दिमाग न लगाए। हालांकि रजनीश ने विजय आनंद जैसे शिष्य को खोने की परवाह नहीं की, लेकिन रजनीश को यह डर था कि विजय आनंद के आश्रम से जाने के बाद आश्रम में बड़े पैमाने पर पलायन होगा। जब एक फिल्म स्टार रजनीश को छोड़ेगा तो लोगों को रजनीश की विश्वसनीयता पर शक जरूर होगा। जब फिल्म राजपूत की शूटिंग चल रही थी तब रजनीश ने विनोद खन्ना को उनके पुणे आश्रम में बुलाया। हालांकि विनोद खन्ना वहां पहले भी महेश भट्ट के साथ जाया करते थे। विनोद खन्ना रजनीश के पास पहुंचे तो विनोद खन्ना को रजनीश के साथ 10 घंटे तक ध्यान में बंद रखा गया। रजनीश ने इस समय में विनोद खन्ना का ब्रेन वॉश किया। फिर विनोद खन्ना तुरंत बॉम्बे पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर फिल्मों से संन्यास ले लिया। दरअसल रजनीश ने विनोद खन्ना की मदद मांगी थी क्योंकि विजय आनंद के द्वारा की गई रजनीश की बुराई से उनके फॉलोवर्स पर बहुत फर्क पड़ सकता था। और आखिरकार विनोद खन्ना के चलते ही रजनीश के फॉलोवर्स पर उनकी क्रेडिबिलिटी बरकरार रही। दोस्तों, इस फिल्म राजपूत के प्रोड्यूसर थे मुशीर रियाज, जिन्होंने इससे पहले सफ़र, महबूबा, बैराग, अपने पराए और इसके बाद शक्ति, ज़बरदस्त, समंदर, कमांडो, अकेला और विरासत जैसी फिल्मों का निर्माण किया। दोस्तों, मुशीर रियाज के बारे में विस्तार से जानने के लिए हम पहले ही एक वीडियो फिल्म शक्ति पर बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। डायरेक्टर विजय आनंद ने धर्मेंद्र के साथ 3 फिल्में बनाई थी। ये फिल्में थी ब्लैकमेल साल 1973 में, राम बलराम साल 1980 में और राजपूत साल 1982 में रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म राजपूत की मेकिंग रुक रुक कर चलती रही। साल 1976 में यह फिल्म स्टार्ट हुई, फिर रुकी तो साल 1978 में फिर से शुरू हुई और साल 1982 में रिलीज़ की गई। इस फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद इस फिल्म को और इसकी कहानी को लेकर काफ़ी भावुक थे। दोस्तों, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को धर्मेंद्र के छोटे भाई यानी विनोद खन्ना वाली भूमिका निभानी थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के मुकाबले उनकी भूमिका काफ़ी कमज़ोर है।
फिल्म में रंजीता वाले रोल के लिए नीतू सिंह को फाइनल किया गया था, लेकिन फिल्म लैला मजनू की सफलता के बाद विजय आनंद ने रंजीता को फिल्म के लिए साइन कर लिया। अभिनेता अजीत को भी फिल्म राम बलराम के बाद ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने भी फिल्म छोड़ दी। अजीत वाली भूमिका में फिर रहमान को कास्ट किया गया। अभिनेता रहमान का यह रोल फिल्म धनवान के अलावा उनकी आखिरी प्रमुख भूमिकाओं में से एक रहा था। दोस्तों, टीना मुनीम अभी अभी इंडस्ट्री में आई थी, तो उन्हें देश परदेश की रिलीज़ के बाद रंजीत की बेटी के रोल में कास्ट कर लिया। दोस्तों, विनोद खन्ना ने फिल्म की शूटिंग पूरी की, फिल्म की डबिंग भी पूरी की और वे यूएसए चले गए। लेकिन विजय आनंद के हिसाब से कुछ शूटिंग बाकी रह गई, तो विनोद खन्ना ने वे कुछ सीन यूएसए के एक स्टूडियो में शूट किए। विजय आनंद की भेजी स्क्रिप्ट पर सीन शूट करके विनोद खन्ना ने रीलो को भारत भेज दिया और विजय आनंद ने उन सीन्स को फिल्म में शामिल किया। दोस्तों, फिल्म राजपूत में विजय आनंद एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। ये गलती तब आती है जब फिल्म स्टार्ट होती है तो चरित्र अभिनेता नाजिर हुसैन महल के दरवाजे पर दरबान की तरह दिखाई देते हैं और बाद के सीन में उन्होंने नाजिर हुसैन को पुलिस कमिश्नर के रोल में दिखाया था। फिल्म राजपूत राजेश खन्ना और विनोद खन्ना की एक साथ की हुई आखिरी रिलीज फिल्म थी। इस फिल्म को बनाने के लिए 100 शिफ्ट की ज़रूरत थी, लेकिन जब जब भी शूटिंग शेड्यूल की योजना बनाई जाती तो कुछ न कुछ गलत हो ही जाता था और इस फिल्म को बनाते बनाते विजय आनंद इतना थक गए थे कि उन्होंने एक बड़े ब्रेक की घोषणा कर दी थी। 3 साल बाद उन्होंने फिल्म मैं तेरे लिए को शुरू किया, लेकिन 3 साल बाद एज ए फिल्म मेकर उनके ब्रेक लेने के फैसले ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। वे एज ए फिल्म मेकर अपना गोल्डन टच खो चुके थे और उसके कई सालों बाद साल 2001 में उन्होंने बनाई जाना ना दिल से दूर। दोस्तों, फिल्म राजपूत हालांकि बहुत धीरे धीरे बनी, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता हासिल की। यह डायरेक्टर विजय आनंद की प्रॉपर और बड़ी रिलीज आखिरी फिल्म थी। उनकी बाद की फिल्मों को प्रॉपर थिएटर भी नहीं मिल पाए थे। फिल्म राजपूत और रजिया सुल्ताना दोनों ही साल 1974 में स्टार्ट हुई थी और दोनों ही बड़े बजट की फिल्में थी। एक सिमिलरिटी दोनों में यह भी थी कि दोनों ही फिल्मों में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी थे। फिल्म राजपूत की सक्सेस रिलीज़ के बाद निर्माता मुशीर रियाज ने फिल्म शक्ति को पूरा किया और इसे रिलीज़ किया। ये फिल्म शक्ति भी साल 1982 में 22 सितंबर के दिन रिलीज़ हुई थी और हिट फिल्म साबित रही थी। दोस्तों, फिल्म राजपूत के साथ साथ एक और फिल्म बन रही थी। उस फिल्म का नाम था दोस्ताना। हालांकि फिल्म दोस्ताना साल 1980 में रिलीज़ हो चुकी थी, लेकिन इसकी शुरुआत इस फिल्म राजपूत के साथ ही हुई थी। फिल्म दोस्ताना से पहली बार यश जौहर प्रोड्यूसर बनने जा रहे थे। यश जौहर चाहते थे कि फिल्म दोस्ताना का डायरेक्शन विजय आनंद करे, लेकिन विजय आनंद फिल्म राम बलराम के साथ साथ फिल्म राजपूत को भी पूरा करने में लगे हुए थे। तो फिल्म दोस्ताना का डायरेक्शन करने के लिए नवकेतन बैनर के दूसरे सहयोगी राज खोसला को साइन किया गया। दोस्तों, साल 1982 में फिल्म राजपूत कमाई के मामले में रही थी 90 नंबर पर और यह एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो इसका म्यूज़िक हिट था, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और फिल्म में सारे वर्जन मिलाकर 6 गाने रखे गए थे। इन गानों में 2 गाने काफ़ी फेमस रहे थे। ये गाने थे मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला और कहानियाँ सुनाती है पवन आती जाती है। फिल्म के गीतों को सुरों से सजाया था मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मनहर उदास, हेमलता, आशा भोसले और दिलराज कौर ने। दोस्तों, साल 1982 की टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर थी सुभाष घई की दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कुमार और संजय दत्त अभिनीत फिल्म विधाता। दूसरे नंबर पर रही थी शोमैन राज कपूर द्वारा निर्देशित और ऋषि कपूर पद्मनी कोल्हापुर स्टारर फिल्म प्रेम रोग। तीसरे नंबर पर थी अमिताभ बच्चन शशि कपूर की मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म नमक हलाल। चौथे नंबर पर थी वापस अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, परवीन बाबी और संजीव कुमार की फिल्म खुददार। और 5वें नंबर पर रही थी जितेंद्र की फिल्म फर्ज और कानून। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।